Welcome to Shirazi Bedtime Tales. बहुत साल पहले एक छोटे से शहर की बात है। इस शहर में दो बहनें रहती थीं, ज़ारा और फातिमा। दोनों सौतेली बहनें थीं। फातिमा की माँ का इंतकाल हो चुका था और इसके वालिद ने दूसरी शादी कर ली थी। दूसरी बीवी ज़ारा की माँ थी। ज़ारा और उसकी माँ दोनों फातिमा को बिल्कुल पसंद नहीं करती थीं। वो फातिमा से घर के तमाम काम करवाती और उसे घर के एक छोटे से कमरे में रहने पर मजबूर कर दिया गया था। ज़ारा बेहद खूबसूरत और मगरूर लड़की थी। वो सारा दिन शॉपिंग करती, महंगे कपड़े पहनती और दोस्तों के साथ घूमती फिरती रहती। वो पूरे स्कूल में मशहूर थी, सब उसे जानते थे। दूसरी तरफ फातिमा एक सीधी सादी और खामोश तबीयत की लड़की थी। वो पुराने कपड़े पहनती और जो वक्त बचता किताबों में गुजार देती। फातिमा शायरी लिखती थी, ऐसी शायरी जो सीधी दिल में उतर जाए, लेकिन वो लोगों की नजर में आती ही नहीं थी। कोई इससे दोस्ती नहीं करना चाहता था। इसकी वाहिद साथी स्कूल की लाइब्रेरी थी। वो लाइब्रेरी के एक आखिरी कोने में एक पुरानी अलमारी की तीसरी शेल्फ पर अपनी एक कॉपी रखा करती थी। इस कॉपी पर कोई नाम नहीं लिखा था, बस उसमें इसके लिखे हुए चंद अशार थे। उसी स्कूल में एक लड़का पढ़ता था, हमजा। वो पढ़ाई में तेज, सब में मकबूल और एक अमीर खानदान से ताल्लुक रखता था। जब वो स्कूल में दाखिल होता तो लड़कियां इसके पीछे पीछे चल पड़तीं। सब इससे दोस्ती करना चाहते थे, लेकिन किसी को ये मालूम नहीं था कि वो अंदर से कितना अकेला था। वो लोगों से फासले रखता और कम ही किसी से बात करता था। इसे शायरी से खास लगाव था। एक दिन वो लाइब्रेरी में बैठा किताब पढ़ रहा था कि इसकी नज़र इस पुरानी अलमारी पर पड़ी। वो इसके पास गया, वो कॉपी निकाली और जैसे ही चंद अशार पढ़े, वो ठहर सा गया। ये अल्फाज मुख्तलिफ थे, ये सीधे दिल में उतर रहे थे। हमजा ने इस तहरीर के मालिक का नाम ढूंढने की कोशिश की, मगर कुछ ना मिला। वो उस शख्स को तलाश करना चाहता था। इस दिन के बाद हमजा रोज लाइब्रेरी आने लगा। वो अलमारी के पास बैठकर इंतजार करता, मगर कोई नहीं आता था। इसे मालूम नहीं था कि जिसे वो ढूंढ रहा है, वो रोज उसके करीब से गुजरने वाली फातिमा ही थी। फातिमा इसे दूर से देखती थी, मगर कभी सामने नहीं आई। इसे डर था कि कहीं वो भी बाकी सब की तरह इसे कमतर ना समझे। एक दिन स्कूल से वापस जाते हुए हमजा को जमीन पर एक कागज मिला। इस पर आधा शेर लिखा था, मैं समंदर हूँ तो रेत पर लिखना सीख। हमजा ये अल्फाज पढ़कर चौंक गया। यही अंदाज था, वही गहराई। उसी रात उसने फैसला कर लिया कि वो इस शायरा को जरूर ढूंढेगा। अगले दिन उसने पूरे स्कूल में ऐलान किया और सबसे कहा कि जो इस शेर को मुकम्मल करे, वही इसकी असल लिखने वाली है। कई लड़कियां उसके करीब आने के लिए कोशिश करने लगीं, मगर कोई भी शेर मुकम्मल ना कर सकी। उसी रात ज़ारा ने फातिमा की कॉपी में वो शेर देख लिया। अगले दिन ज़ारा सीधी हमजा के पास गई और कहा, ये शायरी मेरी है। हमजा चौंक गया। ज़ारा मुस्कुराई और बोली, मैंने नाम इसलिए नहीं लिखा क्योंकि मैं चाहती थी कि लोग मेरे अल्फाज पहुंचाने, मेरा चेहरा नहीं। फिर इसने शेर मुकम्मल कर दिया। हमजा मान गया। कुछ देर बाद ज़ारा फातिमा के पास आई और आहिस्ता से बोली, अगर तुमने एक लफ्ज भी कहा तो मैं तुम्हारी जिंदगी मुश्किल बना दूंगी। तुम जैसी लड़की उसे डेजरू ही नहीं करती। फातिमा खामोश रही। इसकी आंखों में आंसू थे। वो खुद से कहने लगी, शायद ज़ारा ठीक कहती है। दिन गुजरते गए। हमजा और ज़ारा करीब आते गए, मगर जब भी हमजा शायरी की बात करता, ज़ारा बात बदल देती। वो सिर्फ अल्फाज दोहराती थी, मगर उनमें एहसास नहीं होता था। ज़ारा स्कूल में और ज्यादा मशहूर हो गई। वो हर वक्त हमजा से महंगे तोहफे मांगती और दोस्तों के साथ इसके पैसे अराती। एक दिन ज़ारा हमजा को एक पार्टी में ले गई। वहाँ का माहौल देखकर हमजा ने अंदर जाने से इनकार कर दिया।
हर तरफ शोर, मौसीकी और रक्स था। ज़ारा बोली, कम ऑन हमजा, एंजॉय करो। और वो नाचने लगी। हमजा अफसुर्दा हो गया और खामोशी से वहाँ से चला गया, मगर ज़ारा को कोई परवाह न थी। हमजा के दिल में शक पैदा होने लगा। शायरी वाली ज़ारा और ये ज़ारा दोनों बिल्कुल मुख्तलिफ थीं। एक शाम बारिश हो रही थी। हमजा ने पूछा, तुम्हें वो पहला शेर याद है जो तुमने मेरे लिए लिखा था? ज़ारा घबरा गई, बात टालने लगी। हमजा के दिल में शक और गहरा हो गया। शादी तय हो गई। शादी से एक रात पहले हमजा सो ना सका। वही सवाल उसके दिल में गर्दिश कर रहा था। वो उठा और बेइख्तियार स्कूल की लाइब्रेरी की तरफ चल पड़ा। वही अलमारी, वही खामोशी, लेकिन इस बार अलमारी के पास कोई बैठा था। वो फातिमा थी। इसके हाथ में वही पुरानी कॉपी थी और वो रो रही थी। वो कह रही थी, काश उसे पता चल जाए कि ये शेर मेरे हैं। काश इसे मालूम हो कि ज़ारा झूठ बोल रही है। मैं इससे मोहब्बत करती हूँ। और उसने पूरा शेर पढ़ा। मैं समंदर हूँ, मेरी वहशत को मंजिल की कोई ख्वाहिश नहीं, मगर तेरे नक्श कदम देखूं तो रास्ता भूल जाता हूँ। हमजा के पैरों तले जमीन निकल गई। वो सब समझ चुका था। सुबह शादी का दिन था। हर तरफ खुशियाँ थीं। हमजा स्टेज पर खड़ा हुआ और माइक उठाकर बोला, ज़ारा, वो पहला शेर सुनाओ। ज़ारा घबरा गई। हमजा ने बुलंद आवाज में पूरा शेर पढ़ा और कहा, ये झूठ है, ये शेर तुमने नहीं लिखा। फिर वो स्टेज से उतरा और फातिमा के पास गया। लेकिन फातिमा ने कहा, हमजा, मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ, मगर अब मैं खुद को नहीं खो सकती। अगर मुझे समझना है तो पहले मुझे वक्त दो। और वो चली गई। कुछ महीनों बाद एक बड़े मुशायरे में फातिमा स्टेज पर थी। अब वो एक मशहूर शायरा बन चुकी थी। उसने आखिरी शेर पढ़ा, मैंने खुद को पाया जब मैंने खुद को छुपाना छोड़ दिया। पूरा हाल तालियों से गूंज उठा। फातिमा ने नजर उठाई, हमजा की तरफ देखा और हल्की सी मुस्कुराहट दे दी। हमजा भी मुस्कुरा दिया। इस बार ना कोई जल्दी थी, ना कोई उलझन, बस एक खामोश समझ। और शायद एक मुशायरे की वो रात फातिमा और हमजा दोनों की जिंदगी बदल गई थी, मगर दोनों खामोश रहे। कोई वादा, कोई बात, कोई मुलाकात नहीं हुई। वक्त गुजरने लगा। फातिमा अब मुख्तलिफ शहरों में मुशायरे पढ़ने लगी। लोग उसकी शायरी सुनते और अक्सर पूछते, इतने गहरे एहसास कहाँ से आते हैं? फातिमा बस मुस्कुरा देती। कुछ सवालों के जवाब अल्फाज में नहीं होते। हमजा भी बदल चुका था। वो पहले जैसा नहीं रहा। इसने अपनी आदतें बदलें, फजूल महफिलें छोड़ दें और खुद को समझने की कोशिश करने लगा। अब वो शायरी सिर्फ पढ़ता नहीं था, महसूस भी करता था। एक दिन उसे फातिमा की एक नई किताब मिली। सरूरक पर नाम था। खामोशी की आवाज। हमजा ने किताब खोली। पहले ही सफ़े पर लिखा था, ये किताब उसके नाम, जिसने मुझे पहचानने में देर की, मगर झूठ को कबूल नहीं किया। हमजा की आंखें भर आईं। उसी किताब में एक नज़म थी, मोहब्बत मांगने से नहीं मिलती, वो तब आती है जब इंसान खुद को मुकम्मल कर ले। हमजा को लगा जैसे ये नज़म उसी के लिए लिखी गई हो। कुछ हफ्तों बाद एक मुशायरा उसी शहर में था जहां वो सब कभी एक स्कूल में पढ़ते थे। हमजा हिम्मत करके वहां पहुंचा। स्टेज पर फातिमा खड़ी थी। सादा लिबास, पुरसकून चेहरा और पुरइतिमाद आंखें। उसने शायरी खत्म की तो हाजिरीन खड़े होकर तालियां बजाने लगे। मुशायरा खत्म होने के बाद हमजा आहिस्ता आहिस्ता उसके करीब गया। कुछ लम्हे खामोशी रही। फिर हमजा बोला, फातिमा, मैं आज कोई शेर सुनने नहीं आया। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि मैंने खुद को बदलने की कोशिश की है। अब अगर कभी तुम बात करना चाहो तो मैं सुनने के लिए मौजूद हूँ। फातिमा ने इसे गौर से देखा। इस नजर में माजी भी था, दर्द भी और सुकून भी। वो आहिस्ता से बोली, हमजा, मोहब्बत दोबारा हो सकती है, मगर वहीं से नहीं।
जहां इंसान ने खुद को खोया हो। हमजा ने सर झुका दिया। ये इनकार नहीं था, ये एक हद थी, एक सच। फातिमा ने मुस्कुराकर कहा, अगर तकदीर ने चाहा तो हम फिर मिलेंगे, मगर इस बार 2 अधूरे नहीं, 2 मुकम्मल इंसान बनकर। और वो चली गई। हमजा वहीं खड़ा रहा। उसके दिल में दिख नहीं था, एक अजीब सा सुकून था। वो जान गया था कि सच्ची मोहब्बत पाने का नाम नहीं, समझने का नाम है। और कहीं ना कहीं एक नई कहानी खामोशी में लिखी जा रही थी। वक्त अपनी रफ्तार से गुजरता रहा। फातिमा की शायरी अब सिर्फ लफ्ज नहीं रही थी, वो आवाज बन चुकी थी, ऐसी आवाज जो दिलों तक पहुंचती थी। इसके अशार में अब दर्द कम और खौददारी ज्यादा थी। एक दिन फातिमा को एक बैन अल-अक़वामी मुशायरे की दावत मिली। ये इसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मौका था। वो खुश थी, मगर इस खुशी में भी एक खामोशी शामिल थी, वो खामोशी जिसका नाम हमजा था। इधर हमजा ने भी खुद को मुकम्मल तौर पर बदल लिया था। वो अब किसी के साए में जीने वाला नहीं रहा था। उसने अपने वालिद के कारोबार से अलग होकर एक अदबी इदारा कायम किया, जहां नौजवान लिखने वालों को बगैर किसी तअस्सुब के आगे बढ़ने का मौका दिया जाता था। इस इदारे का पहला सालाना मुशायरा रखा गया। जब फहरिस्त शरा सामने आई तो एक नाम पढ़कर हमजा के हाथ कांप गए। फातिमा। ये महज इत्तेफाक नहीं था, ये शायद तकदीर का इम्तिहान था। मुशायरे की रात हाल भरा हुआ था। रोशनियों में स्टेज जगमगा रहा था। फातिमा स्टेज पर आई तो पूरा हाल खामोश हो गया। उसकी आवाज में अब लर्जिश नहीं थी, यकीन था। इसने शेर पढ़ा, मैं वही हूँ जिसे तुमने कभी नजरअंदाज किया, मगर आज मेरी खामोशी मेरा तारुफ है। तालियां बजें, मगर हमजा साकत था। मुशायरा खत्म हुआ। पर्दे के पीछे हमजा और फातिमा आमने सामने थे। इस बार खामोशी भारी नहीं थी। हमजा ने कहा, फातिमा, आज मैं तुमसे कुछ मांगने नहीं आया, बस ये कहना था कि तुमने खुद को पा लिया और मैंने तुम्हें समझना सीख लिया। फातिमा ने आहिस्ता सांस ली, फिर बोली, हमजा, कुछ रिश्ते मुकम्मल होकर नहीं, बल्कि समझ-बूझ से जीते जाते हैं। हमजा ने पूछा, क्या मैं अब भी तुम्हारी कहानी का हिस्सा बन सकता हूँ? फातिमा ने जवाब नहीं दिया। वो मुस्कुराई और अपनी किताब हमजा की तरफ बढ़ा दी। पहले सफ़े पर लिखा था, ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई। हमजा ने किताब